दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो फूलों से भरा रहे और इस तरह का हरा भरा रहे, तो दोस्तों आपको समय समय पर उसकी खाद पानी की ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसमें खाद पानी का ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों, तो आपका गुलाब का पौधा जो है इस तरह से फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और वो हरा भरा नहीं रहेगा। गुलाब का पौधा ही जो होता है दोस्तों वो हैवी फीडर होता है, तो इसमें हम लोग जितनी ही ज़्यादा खाद पानी देंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा, उतना ही ज़्यादा कलियाँ बनाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है उसमें फूल आएंगी, ब्रांचेज आएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ समय समय पर अपने पौधे में खाद पानी देती हूँ, तो ये कितना ही सुंदर से ग्रो कर रहा है, एकदम हरा भरा लग रहा है और कितना घना हो गया है दोस्तों। मैं इसका प्रूनिंग भी की थी, तो देख सकते हैं इसमें कितनी सारी डाली आई हैं, नई नई ब्रांचेज आई हैं और सारे ही ब्रांचेज जो है उसमें सब में नई नई एक कलियाँ भी आई हुई है। कोई भी पौधा आप अपने गार्डन में रखे हो दोस्तों, तो उसको समय समय पे जो है वो खाद देना जरूरी ही है। जैसे कि गुलाब का पौधा जो होता है दोस्तों, उसको खाद देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप समय समय पर उसमें खाद पानी नहीं दोगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए हम अपने गुलाब के पौधे में जो है दोस्तों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद देने का प्रयास करते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद दोगे दोस्तों तो फिर बात ही बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनिक खाद का बात ही कुछ अलग होता है दोस्तों। हमारे पौधे को जो है वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो हेल्पफुल ही होता है हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए। तो मैं समय समय पर इसमें ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूं दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो खाद आप सभी के साथ शेयर करने के लिए जाऊंगी वो भी बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक खाद आप सभी को बताऊंगी दोस्तों, जो आपके पौधे के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपका पौधा इस तरह से पूरे भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने गुलाब के पौधे की केयर नहीं करोगे, समय समय पर खाद पानी नहीं दोगे, तो आपका गुलाब का पौधा जो है वो इस तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा छोटा सा ही पौधा है, लेकिन इसमें कितनी सारी फूल आई हुई हैं और किस तरह से एक ही डाली में देख सकते हैं कितनी सारी जो है वो कलियां बनी हुई है। तो ये सब सिर्फ खाद पानी का कमाल है दोस्तों। आप भी अपने गुलाब के पौधे को समय समय पर खाद पानी दो, फिर देखोगे आप भी अपने पौधे में जो वो किस तरह से पूरी भर भर के फ्लावरिंग होने लगेगी। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों, जैसा कि अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी हम लोगों को अपने गुलाब के पौधे में जो है दोस्तों खाद पानी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अभी अगर हम लोग खाद पानी का ध्यान नहीं रखेंगे दोस्तों तो फिर वो नई नई ब्रांचेज नहीं बनाएगा और इस तरह से कलियाँ भी नहीं बनाएगा। लोग बोलोगे दोस्तों कि मेरे जो पौधे में है उसमें तो कोई न्यू कली आ ही नहीं रही है, फूल बन ही नहीं रहा है आगे चल के। तो अगर आप खाद पानी का अभी ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों तो फिर वो कहाँ से बनाएगा। तो इसलिए हमें अभी सबसे पहले जो है वो फर्टिलाइजर का ध्यान रखना है और उसमें समय समय पर जो जो फर्टिलाइजर जरूरी है वो हमें अपने पौधे में देना है। और दूसरा हमें किस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, तो दूसरा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने पौधे में किस तरह से पानी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अब ऐसे सोच रहे होंगे कि जैसे कि गर्मी का महीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है, तो अब पौधे में जो है वो भर भर के पानी दे। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, आपको भर भर के वाटरिंग नहीं करना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। आपको अपने गुलाब के पौधे में जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी अगर गीली है, सूख नहीं रही है, तो आपको उसमें पानी नहीं देना है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे गमले की मिट्टी अभी सूखी हुई है तो मैं इसमें पानी दे सकती हूँ। और आपको धूप के टाइम पे पानी नहीं देना है दोस्तों, आपको मॉर्निंग में पानी देना है या फिर आपको इवनिंग में पानी देना है। जैसा कि देख सकते हैं ये गमला हल्का सा गीला है, तो इसमें मैं अभी पानी नहीं दूंगी, ये शाम तक सूख जाएगा तो ही मैं इसमें पानी दूंगी। इस तरह से आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करोगे तो फिर जो होगा इसका ग्रोथ रुक जाएगा और उसमें जो है फंगस लग जाएगा, आपका पौधे में फंगस लग जाएगा, तो फिर वो जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, तभी जो है हमारा पौधा का ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है। और तीसरी बात मैं आप सभी को बता देती हूँ दोस्तों कि तीसरी बात आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो तीसरा बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जो गमले की मिट्टी है वो कहीं फट तो नहीं रही है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे फटी हुई नजर आ रही है, तो इस तरह से आपको फटने नहीं देना है दोस्तों। आपको उसको जब भी आप अपने गमले की मिट्टी को देख लोगे कि इस तरह की फट रही है, तो मतलब आप समझ जाओ कि आपकी जो गमले की मिट्टी है वो टाइट हो गई है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको समय समय पर अपने गमले की मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई करते रहना है। इसको फटने नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि ये फट जाएगी दोस्तों तो फिर हमारा जो पौधा का ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों उसको जो है वो सख्त मिट्टी नहीं अच्छी पसंद है, तो उसको जो है हमें भुरभुरी मिट्टी ही में रखना होता है।
तो इस तरह से हमें समय समय पर उसकी गुड़ाई करते रहना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से आप हफ्ते भर में 15 दिन में एक बार ज़रूर से ज़रूर जो है वो अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहो। अगर आप गुड़ाई कर दो दोस्तों और आपकी मिट्टी ज़्यादा टाइट है, मान लीजिए आपकी मिट्टी ज़्यादा टाइट लग रही है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें जो है आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी इसमें डाल सकते हो। तो फिर वो जो होगी आपकी मिट्टी जो है वो इस तरह से सख्त नहीं होगी और वो भुरभुरी रहेगी। तो समय समय पर आपको खाद पानी का ध्यान रखना पड़ता ही है दोस्तों, तभी जो है हमारा पौधा का ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाता है। तो ये तीनों बात का अगर आप अपने पौधे में ध्यान रख लिए हैं तो आप मैं बता देती हूँ कि चौथा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चौथा जो है दोस्तों वो है फर्टिलाइजर, खाद। तो कौन सा खाद जो है दोस्तों आज मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ या फिर मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरे पौधे का ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं इतना ही अच्छा से हो रहा है, एकदम मेरा पौधा हरा भरा है। तो वही खाद मैं आप सभी के साथ भी आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जाऊँगी दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं ऑर्गेनिक खाद आप सभी के साथ शेयर करने के लिए जाऊँगी, वो आप लोग देख सकते हैं, वो है संतरे का छिलका। तो इस संतरे के छिलके से जो है दोस्तों आज मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद बना के तैयार करूंगी जो कि आपके जो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये जो है दोस्तों ये इसमें जो है ऐसी माइक्रो न्यूट्रिशन पाई जाती है जो हमारी पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अक्सर हम लोग संतरे को खा के और छिलके को फेंक दिया करते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसका खाद बनाना अगर आप सीख लोगे और आप समझ जाओगे कि इसमें इसका खाद बना के हम अपने पौधे की ग्रोथ में इतना ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो फिर आप जो है दोस्तों वो छिलके को फेंकना भूल जाओगे। तो आज इसी छिलके से जो है दोस्तों हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के तैयार करेंगे और एक ऐसा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कीटनाशक भी इससे बना के तैयार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब इससे हम लोग खाद बनाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने 2 संतरे के छिलके लिए हैं और संतरा के छिलके को आपको डायरेक्ट नहीं लेना है दोस्तों, इसको 2 से 3 दिन के लिए आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हमने सुखा लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक बर्तन में जो है 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में क्या करना है दोस्तों, इसको छोटे छोटे करके और उसमें डाल देना है। तो चलिए मैं अब इसको इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। इस तरह से आपको डाल देना है। 2 से 3 छिलके ही आपको लेना है दोस्तों, 2 से 3 संतरे के छिलके को, और इस तरह से पानी में इसको डुबो के जो है दोस्तों आपको 2 दिन के लिए छोड़ देना है। तो 2 दिन हो चुका है दोस्तों और इस तरह से मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था बनने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि 2 दिन बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये जो भी ये संतरे के छिलके थे वो अपने सारे माइक्रो न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुके हैं। तो ये जो है हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर एकदम बहुत ही बढ़िया तरह से बन के तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें सबसे पहले छान के निकाल लेना है। छाननी की सहायता से मैं क्या करूंगी दोस्तों, इसको सबसे पहले छान लूंगी। इस तरह से हमें छान लेना है दोस्तों। और ये जो संतरा का छिलका होता है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू होता है, इसलिए जो है ये बहुत ही एक कीटनाशक का भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग गए हो तो आप उससे बहुत ही जल्दी इसका अगर स्प्रे करोगे उसमें तो बहुत ही आसानी से जो है उससे छुटकारा पा जाओगे। तो मैं आज एक कीटनाशक बना के भी आप सभी को दिखाऊंगी दोस्तों अपने पौधे में स्प्रे करके। तो इस तरह से छान लेना है दोस्तों और देख सकते हैं कितना अच्छा बन के जो है ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह का होगा दोस्तों, कुछ इस कलर का जो है बन के तैयार हो जाएगा। और ये इसको आप जितना ही ज़्यादा दिन तक रखोगे दोस्तों ये उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैं 2 दिन तक रखी हूँ, आप लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी इसको पानी में भिगो के रख सकते हो। ये जो संतरे के छिलके से बना हुआ खाद है दोस्तों ये हमारे पौधे के लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और विटामिन सी की मात्रा पूरी भर भर के पाई जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि गुलाब के पौधे के लिए जो है दोस्तों ज़रूरी है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम और विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसमें वो सब मात्रा, वो सब माइक्रो न्यूट्रिशन भर भर के पाई जाती है दोस्तों, इसलिए हम लोग महीने में 2 बार इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में एकदम कर ही सकते हैं। हमारा पौधा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। मैं महीने भर पहले ही इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर चुकी हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग मेरा पौधा जो है वो कितना हरा भरा लग रहा है और इसमें कितनी ही ग्रोथ हो रही है और सारा ही पौधा जो है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। छिलके जो बचे हैं दोस्तों इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप
आपको जो है अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें डाल भी देना है, या फिर आप कोई भी नया अगर आप किचन कंपोस्ट बना रहे हो, अगर आप किचन के वेस्ट को रख रहे हो कहीं पे तो वहाँ पे भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा उससे। और अगर आप कोई नए पौधे लगा रहे हो तो उसके नीचे में भी इसको दे सकते हो। उसके बाद मिट्टी देके आप उसमें पौधे को लगा सकते हो। ये जो है उसमें फंगस लगने नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये फंगस को हटाने में। तो इसको मैं अभी सबसे पहले साइड में रख लूँगी दोस्तों, और मैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर का कैसे इस्तेमाल करती हूँ अपने गमले में आप सभी को बताऊँगी। इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, कितना क्वांटिटी में करना है और कैसे डाइल्यूट करके करना है वो मैं आप सभी को आगे चलिए वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। क्वांटिटी में आपको बनाना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है। तो 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों हमें 1 से 1.5 कप जो है इसमें डाइल्यूट कर लेना है। अगर आपका कप छोटा है दोस्तों तो आप 2 कप भी दे सकते हो। तो मेरा कप तो मीडियम साइज का है दोस्तों, तो मैं यहाँ 1.5 कप दूंगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जो है हमें अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोग अपने जो गमले में डालते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये मिट्टी की जो है मैंने गुड़ाई की हुई थी सबसे पहले, तो मैं इसी की सबसे पहले गुड़ाई कर लूँगी अच्छे से, और इसकी भी गुड़ाई कर लूँगी। इस तरह से आपको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। गुलाब का पौधा का जो है मट्टी, गमला का मट्टी जो होता है दोस्तों, उसको गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आपको समय समय पर उसके गुड़ाई करते रहना है, तो फिर उसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। तो इस तरह से मैं गुड़ाई कर लूँगी। उसके बाद जैसे कि यहाँ 1 लीटर बना है दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र, तो हम अपने 2 ही गमले में जो है इसको डालेंगे। हमें उतना ज़्यादा भी नहीं डालना है दोस्तों कि जो है वो ड्रेनेज से बाहर निकल जाए। हमें उतना ही डालना है जितना कि हमारा जो है गुलाब का पौधा का जड़ तक पहुंच जाए और उसकी मिट्टी जो है वो सोख ले। तो इस तरह से हम अपने दोनों गमले में डाल देंगे दोस्तों। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको अगर आपके पौधे में अगर कोई फंगस उंगस लगा है, कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करके जो है वो उससे छुटकारा पा सकोगे। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमें स्प्रे करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है वो आधा लीटर पानी ले लेंगे। इसमें आधा लीटर पानी, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैंने आधा लीटर पानी ले लिया है। तो अब उस टाइम में 1.5 कप में रही थी दोस्तों, तो अब मैं कुछ कम जो है देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी में कुछ कम जो है वो 1 कप इसमें मिला दूंगी। देख सकते हैं इसमें मिला लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरह का एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है। और स्प्रे बोतल में डालने के बाद क्या करना है, आपको जिस जिस पौधे में जो है वो कीड़े मकोड़े लगे हैं उसमें जो है वो स्प्रे कर देना है। तो चलिए मैं सबसे पहले डाल लेती हूँ। इस तरह का स्प्रे बोतल में मैं डाल ली हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से स्प्रे कर देना है। और आपको जो पत्ती आपको जो सिकुड़ी हुई दिख रही होगी दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये जो पत्तियां हैं ये सिकुड़ गई हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है वो कुछ पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं। इन सब में आपको हफ्ते में 1 बार स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप सप्ते भर में एक बार स्प्रे इसका अगर करोगे तो जो है आपकी पत्तियां जो सिकुड़ी हुई है इसके प्रॉब्लम से इसको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो पौधे का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगेगा। और इसका स्प्रे जो है दोस्तों आप अपने सारे ही पौधे में कर सकते हो। सब पौधे में आप इसका स्प्रे कर दोगे तो जो है इसका जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको अपने पौधे में दिखाई देगा। आप सप्ते में 1 बार अपने सारे ही पौधे में इसका स्प्रे कर सकते हो। और जो कलियां जो है इस तरह की खिलने वाली होगी दोस्तों, उसमें आप स्प्रे नहीं करना। उसमें अगर आप इसमें स्प्रे करोगे तो पानी अगर चला जाएगा इसमें और उसमें धूप लगेगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, वो खिल नहीं पाएंगी, वो सड़ जाएंगी, सूख जाएंगी। तो आपको उन सब में स्प्रे नहीं करना है। जो बंद कलियां हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये बंद कली है, इन सब में आप स्प्रे कर सकते हो। और ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसका आप 15-15 दिन में 1 बार अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से जो है आपके पौधे में बहुत ही अच्छा जो है वो बेनिफिट दिखाई देगा। आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा इसका से, और जो है वो ढेर सारी फूल एवं कलियों से पूरा भरा हुआ होगा। और आगे गर्मियों के लिए जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ 15 दिन पहले ही इसका इस्तेमाल की थी। तो देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी सारी कलियाँ आ रही है और ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी हो रहा है। अभी जो है दोस्तों हमारा गुलाब का पौधा के लिए ग्रोइंग सीजन चल रहा है। तो अभी हमें अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है खाद पानी को लेके। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।